जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कर्क राशि फरवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन एक न डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जो कि मां कामाख्या का है, जिसको करके इस माह को आप चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं पहले मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अगर अदृश्य बाधाओं से अगर ग्रसित हैं तो आप इस गुप्त नवरात्र का लाभ उठा सकते हैं, जो कि 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक रहेंगे। और आपको अचूक एक तरह से रामबाण आपको मैं यह उपाय बताया है। यह अगर आप चंडी पाठ या चंडी यज्ञ कराएंगे तो निश्चित आप ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्त हो सकते हैं, वे अदृश्य बाधाओं से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माह की पूर्णिमा है और वह रविदास जी की जयंती है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है और 18 तारीख को महाशिवरात्रि है। 20 तारीख को सोमावती अमावस्या है, वह 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। बुध देव मकर राशि में 7 फरवरी को प्रवेश करेंगे, वह 27 तारीख को यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र देव मीन राशि में 15 फरवरी को, वह सूर्य देव 13 तारीख को वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि का अर्थात कर्क राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य देव प्रवेश करेंगे और वहां पर पहले से ही शनिदेव विराजित हैं। और यहीं से ही वीडियो की प्रारंभ करते हैं कि अगर सूर्य देव अगर यहां पर आकर आएंगे तो वह द्वितेश के स्वामी होकर के अष्टम भाव पर आ जाएंगे। द्वितेश जो कि धन का भाव है, अर्थात धन जो है वह कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और साथ में सूर्य देव जो है राजकीय कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो किसी न किसी राजकीय कार्य के द्वारा यह नुकसान हमको हो सकता है। सावधान रहें। और इसका संबंध हमारी सफलता से है, मान सम्मान प्रतिष्ठा से है, उसमें भी हानि हो सकती है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें। और यह कब तक है? 13 तारीख के बाद, अर्थात 13 तारीख से पूर्व यह जब मकर राशि में रहेंगे तो सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। निश्चित आपको लाभ देंगे, लेकिन उसके बाद 13 तारीख के बाद आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस संकट से, इस कष्ट से आप छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी हैं और कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में। और जब यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी बैठ जाते हैं एकादश भाव में, आय के भाव पे, तो आय में वृद्धि अवश्य करेंगे। और मंगल का संबंध जो है
वह फाइनेंस से है या कंप्यूटर साइंस से है, भूमि से है, मकान से है, तो उसमें लाभ आपको अवश्य होगा। सफलता आपको अवश्य आपके कदम चूमेगी। और अगर कोई आपका प्रमोशन अगर ड्यू अगर है तो वह भी निश्चित आपके होने जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य देव को भी देखना पड़ेगा, तो 13 तारीख से पूर्वीय स्थिति बनी हुई है। 13 तारीख के बाद आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। पंचमेश है तो पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो निश्चित संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ अवश्य। जब मैं संतान पक्ष की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार से भी, चाहे वो अवस्था छोटी है, चाहे वो किशोर अवस्था है, चाहे वो बड़ी अवस्था है, माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे हैं, उनको लाभ अर्थात उनकी तरफ से आपको खुशियाँ, आपको एक आनंद का माहौल अवश्य बनेगा, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। वह जो ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं वह ऊंचाई अवश्य छुएंगे। इससे बड़ी सफलता और खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। यह एक उत्तम समय ये आपके लिए आ रहा है, कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि देव वह अष्टम भाव पर विराजित है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ यह उपलब्धियां हमको होंगी। लेकिन ये कष्ट भी ना हो, इसके लिए हम एक छोटा सा उपाय करेंगे, वह भी माँ कामाख्या का होगा, जिसको करके निश्चित आप लाभ के पात्र बन सकते हैं। और माँ कामाख्या को कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में अगर कहेंगे तो जादू की नगरी कहा गया है उसे, मैजिक सिटी कहा गया है। और अगर कामाख्या से अगर 50 किलोमीटर आगे अगर हम चले जाते हैं तो मायोंग, जहाँ पर कि कहते हैं कि व्यक्ति पहले कभी जाता था तो कभी लौट के ही नहीं आता था, अर्थात वहाँ पे गायब कर दिया जाता था, ऐसी एक कथा। लेकिन आज भी अगर वहाँ का अगर माहौल अगर देखेंगे तो निश्चित बड़ा जादूगरी आपको दिखाई देता है। तो खैर मैं इस विषय को फिर कभी लूँगा और आपकी इच्छा के अनुसार ही लूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें क्या जानकारी चाहिए, तो निश्चित आपको वह जानकारी अवश्य मिलेगी माँ कामाख्या की कृपा से। अगर आप जागरूक हैं, जिज्ञासु हैं, तो आप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पहले उन तिथियों को, जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, वे तिथियां कौन सी हैं। 11 तारीख, 12 तारीख, 15, 16 तारीख, 19, 20 और 1, 2 और 28 तारीख। ये भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है, जिसको करके निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। एक मुट्ठी चावल लीजिएगा, पहले आप पूर्व की दिशा में, फिर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एक एक बार एक मंत्र कम से कम माँ कामाख्या का बोल करके और अपनी प्रार्थना को करके, और यह चावल जो है चिड़ियों को डाल दीजिएगा, अर्थात पक्षियों को डाल दीजिएगा। वह मंत्र कौन सा है? ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस महामंत्र के साथ अपनी प्रार्थना करिएगा, निश्चित माँ कामाख्या आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और अगर कोई भी जिज्ञासा आपकी है, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अदृश्य बाधाओं से या ग्रहों की पीड़ा से अगर आप ग्रसित हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से संपर्क करें। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप माँ कामाख्या के जो अचूक उपाय हैं उनको जान सके। मैं अगली श्रृंखला में माँ कामाख्या के अचूक उपायों के बारे में ही बताने की कोशिश करूंगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।